कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि सभी लोग आज जान रहे हैं कि आज जितिया है और जितिया में सभी जो महिलाएं हैं, जो भी लेडीज़ हैं वो व्रत रखी होंगी, तो उन सभी लोगों को हैप्पी जितिया। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ढेर सारा प्यार और ढेर सारा सपोर्ट दीजिए। तो अभी मैं बस नहा करके आई हूँ, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है लेकिन फिर भी मैंने नहा वहा लिया है और उसके बाद अब मुझे आगे का काम करना है। तो बस अब थोड़ा सा खाना वगैरह भी अपने लिए बनाना है मुझे, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ऐसा हो रहा है अभी मेरे साथ क्योंकि मेरी तबीयत कभी भी अचानक ख़राब हो जाती है, मुझे पता भी नहीं चलता है। सुबह भी मैं लेट उठी। मैंने सोचा था कि मैं भाभी के घर जाऊंगी, लेकिन लेट उठने के कारण और पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो फिर मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। तो मैं जैसे तैसे अभी उठ करके बस नहाई हूँ और मैं सोच रही हूँ कि सिर में तेल लगा लूँ भर भर के, ताकि थोड़ा सा मुझे रिलैक्स मिले। पता नहीं क्यों मेरे सिर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। जितिया है तो मम्मी से मैंने सुबह मम्मी मुझे वीडियो कॉल की थी, तो फिर पूछने लगी क्या हुआ तुम्हें। तो मैंने बताया कि मेरे सिर में दर्द है और पैर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो मम्मी बोली अच्छा ठीक है, तेल वगैरह लगा लो सिर में भी और पैर में भी। बस अब मैं सोच रही हूँ कि पहले कुछ खा लूँ, उसके बाद मैं लगाऊँ। अगर थोड़ा सा मुझे रिलैक्स मिलेगा तो फिर मैं भाभी से मिलने जाऊँगी। आज जितिया है तो मैंने सोचा कि उनसे जाके मिल लूँ। देखते हैं अभी और क्या होता है। तो ये है मेरा दोपहर का खाना, रायता, पनीर की सब्ज़ी और रोटी में मैं घी भी नहीं लगाई हूँ क्योंकि आज बिल्कुल कुछ भी मन ही नहीं कर रहा था। बस मैं खा करके थोड़ा सा लेटी और फिर शाम को मैं भाभी के पास गई, जो कि सैलेड वगैरह भी रहता है, लेकिन सैलेड मैंने अभी इग्नोर कर दिया था। तो ये मैं पहुंच गई थी भाभी के घर और फिर यहाँ पूजा स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए थे, पूजा कर रहे थे। यहाँ पे जो पूजा हुई हमारी तरफ से थोड़ा सा डिफरेंट था, यानी कि बिहार साइड से थोड़ा सा डिफरेंट था। तो ये पूजा हो रही थी, मैं साइड में बैठी हुई थी, मैं और मेरे हस्बैंड। और फिर क्या आपके साइड भी इस तरह से पूजा होता है? आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बिहार के साइड में सिर्फ कथा होता है गोबर का। वो जिस तरह से गोवर्धन पूजा में बनाया जाता है सारी चीज़ें, उसी तरीके से यहाँ बनाई गई थी। और ये है काजल भाभी, इन्होंने सबको सिंदूर लगाया। और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो है वो ऑरेंज सिंदूर है। कोई भी पूजा में ऑरेंज सिंदूर लगाया जाता है। क्या आपके यहाँ इस सिंदूर का यूज़ किया जाता है? आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि बिहार साइड तो होता है ऑरेंज कलर का सिंदूर लगाया जाता है। फिर जो भी छोटे को अगर लगाया जाता है तो वो बड़ों का पैर छूते हैं। तो यहाँ पर सब मुझे सिंदूर लगा रहे थे और इस बार मैंने जब सभी के पैर छुए तो सब ने मुझे बहुत बड़ा मतलब आशीर्वाद दिया। सब लोग इतने अच्छे से आशीर्वाद दे रहे थे, कुछ अलग ही आशीर्वाद था। आप लोग गैस करके बताना कि क्या आशीर्वाद हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे सभी लोगों ने बहुत अच्छे से मुझे आशीर्वाद दिया। और सब लोग, आप लोग पूछ रहे हो ना कि कौन सा मंथ चल रहा है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताओ, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कौन सा मंथ चल रहा है अभी मेरा। लेकिन मैं शाम तक थोड़ी सी ठीक हो गई थी, तो फिर मैं वहाँ पर अपना ब्लॉगिंग बना रही थी, ब्लॉगिंग कर रही थी। फिर सभी लोग वहाँ बैठ कर के कथा सुन रहे थे। कथा हो गया और कहानियाँ कही जाती है, 2-3 मतलब 5 कहानियाँ कही जाती है या फिर 7 कहानियाँ कही जाती है। और जो भी कथा पूजा वो था वो सब कुछ हो गया था। और सब लोग बस जो बड़े लोग हैं, छोटे लोग बड़े लोगों का पैर छू रहे थे। और यहाँ पर भाभी फिर जल चढ़ाने गई, जल चढ़ा करके। और फिर उसके बाद हम लोग एक और जगह गए, वहाँ पर ये भी मैं नई चीज़ें देखी थी, क्योंकि मैं घर पे रहती थी, मैंने देखा था लेकिन ये नहीं देखा था, तो वो भी मैं आपको आगे ब्लॉग में बताती हूँ। कोई बात नहीं। अच्छा वो
तो सभी लोग घर से निकल गए थे, जितनी भी व्रत की हुई महिलाएं थी, और हम लोग भी साथ में निकल गए थे, मैं और रानी भी, देखने के लिए सब कुछ। तो हम दोनों पीछे पीछे बाकी सारे जो चीटियाँ व्रत थी ना वो सब बात करते हैं भाई। हम लोग संभल संभल के पीछे पीछे चल रहे हैं। सिंदूर देखो रानी सब लोगों ने लगाया। हाँ। तो ये है बरियार का पौधा और इसकी पूजा की जाती है। मैंने पहली बार देखा था क्योंकि मेरी मम्मी करती थी, लेकिन मैं कभी उनके साथ जाती नहीं थी, तो इसलिए मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं यहाँ पर अब घर की बहू हूँ, तो फिर मैं सब कुछ चीज़ों पर धीरे धीरे सीख रही हूँ। तो यहाँ भाभी आई थी और ये बरियार का पौधा है, यहाँ पे पूजा की जाती है। बिल्कुल आपका जो जीतिया जो पहनते हैं ना, उसको भी यहाँ पर चढ़ाया जाता है और फिर पूजा की जाती है। और फिर यहाँ से कुछ बच्चे भी खेल रहे थे। और यहाँ ये पौधा जो है ये खजूर पार्क में है, क्योंकि ये पार्क में ही लगा हुआ था। तो फिर रात हो गई थी, लेकिन फिर भी हम लोग गए वहाँ पर, और सारे लोग इकट्ठे होकर के ये पूजा करते हैं और फिर इनको गले भी लगाते हैं। ये देखो भाभी जो हैं वो किस तरह से गले लगा रही हैं। ये बरियार का पौधा है और इसकी पूजा क्या आपके यहाँ होती है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और बरियार पौधा इसे कहा जाता है, तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल आप लोग ना भूलें। फिर हम लोग उसके बाद पहुँच गए घर पूजा वूजा करने के बाद। और भाभी फिर जो जीतिया था उसको हम मेरे भतीजे को पहना रही थी और फिर भतीजी को भी पहनाया। तो इस तरह से हमारे यहाँ जीतिया होता है। क्या आपके यहाँ भी इसी तरीके से जीतिया मनाया जाता है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, क्योंकि तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने ब्लॉग देखा है। और फिर उसके बाद मैं खाना बनाने चली गई, क्योंकि सभी लोगों को भूख भी लग गई थी और रात के 9 बज गए थे। सारा काम करते करते, पूजा वूजा करते करते, थोड़ी सी गर्मी हो रही थी दिल्ली में, तो भाभी को मैंने कहा कि आप नीचे ही बैठ जाओ, मैं खाना बना लेती हूँ। और फिर खाना बना करके फिर हम लोग चले गए मार्केट सब्ज़ी लाने। तो हम लोग सब्ज़ी लाने के लिए मार्केट पहुँच गए हैं। हाय गाइस, हम खा रहे जलेबी। तो अभी सब्जी मार्केट से आए थे और भाभी जीतिया की थी, तो फिर उसके बाद हम सब्जी मार्केट चले गए थे। तो भाभी जीतिया की थी, आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे जीतिया होता है। हमारे यहाँ जो होता है वो जो बिहार साइड होता है वो ये होता है कि सिर्फ कथा की जाती है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो मतलब कथा के साथ साथ ये भी करते हैं, क्या बोलते हैं, वो पूजा भी करते हैं। जैसे हमारे तरफ गोवर्धन पूजा होती है ना, उसी तरह यहाँ पे मतलब गोबर का वो सारी चीज़ें बना करके और फिर उसकी पूजा की जाती है। अगर आपके यहाँ ऐसा होता है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके यहाँ भी इस तरह से होता है या बिहार के साइड जैसे होता है उस तरीके से होता है। तो अभी हम लोग रात के बज रहे हैं 11:30 और हम लोग खा रहे हैं जलेबी। तो मुझे जलेबी खाने की थोड़ी सी इच्छा हो रही थी, तो फिर जलेबी आ गई और जलेबी मैं खा रही हूँ। और ये सिंदूर देखो, तो बिहार में ऑरेंज सिंदूर लगता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। और आप लोग के यहाँ क्या पर्व त्यौहार में ऑरेंज वाली सिंदूर लगती है? क्योंकि हमारे यहाँ तो लगता है हर कोई भी तीज त्यौहार हो और ये वाला सिंदूर ज़रूर लगाया जाता है। सो अब ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और मेरे चेहरे को इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं थोड़ा थक जाती हूँ, अभी कुछ ज़्यादा ही जल्दी थक जाती हूँ, बस आने जाने में ही थक जाती हूँ मैं। सो नेक्स्ट ब्लॉग के साथ मिलते हैं और कुछ नए वीडियो के साथ। बाय, लव यू ऑल।